इस्लाम में एक शौहर की सबसे बड़ी कोताहियों में से एक यह है कि वो अपने खानदान की माली मुआवनत फराहम करने में नाकाम हो। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मर्द औरतों के मुहाफिज और निगरान हैं, जैसा कि सूरह अल-निसा सूरत नंबर 4 सूरत अल-निसा आयत नंबर 34 में जिक्र। जो शौहर इस अहम जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहता है वो अपनी बीवी को गैर महफूज और बेयकीनी की हालत में छोड़ देता है, जो इस एतमाद की खिलाफ वर्जी है जो इस पर किया गया है। मजीद बरा बहुत से शौहर अपनी बीवियों के साथ इस रहम और नरमी से पेश नहीं आते जिस पर इस्लाम बहुत जोर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छे सलूक करता है। अफसोस की बात है कि कुछ शौहर सख्ती के साथ जवाब देते हैं, हमदर्दी, सब्र और समझ की गहराई को छीन लेते हैं। ये रवैया शादी के मुकद्दस रिश्ते को तोड़ देता है और मोहब्बत और रहम के तालीमात की खिलाफ वर्जी करता है जो हमारे दीन का कल्ब है। अवाम में बेइज्जती करना भी बदतरीन शौहरों की एक बड़ी नाकामी है। ऐसे शौहर अपनी बीवियों को दूसरों के सामने जलील करते हैं, इनकी कमजोरियों को जाहिर करते हैं और उनकी इज्जत नफस को पामाल करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के अमाल के खिलाफ खबरदार किया, ये फरमाते हुए कि क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र में सबसे बदतरीन शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के राज जाहिर करे। सोचिए कि इस औरत का दिल किस कदर टूटता होगा जिसका एतमाद चिकनाचूर हो जाए और जो मोहब्बत और एहतराम के लम्हात में खुद को छोटा और हकीर महसूस करे। इस्लाम में अगरचे शौहर को अपनी बीवी पर एक मखसूस जिम्मेदारी का दर्जा हासिल है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि दोनों मियाँ बीवी के हुकूक और फराइज की तादाद बराबर है, अगरचे वो एक जैसे नहीं है। शौहर पर एक इजाफी दर्जा जिम्मेदारी का होता है जिसे कुरान में अल-कुम्मा कहा गया है। इसका मतलब है क़ियादत, जो सिर्फ इख्तियार का नहीं बल्कि एक मेहरबान दिल का तकाजा करती है, ऐसा दिल जो अपने खानदान को मोहब्बत और मजबूती से संभाले। औरतें फितरी तौर पर इस क़ियादत की तवक्को करती हैं, खास तौर पर तनाज़ात के वक्त, और अक्सर अपने शौहरों को उनकी इस जिम्मेदारी की याद दिलाती है। एक सच्चा शौहर इस किरदार को खुश असलूबी से निभाता है, न सिर्फ माली मुआवनत फराहम करता है बल्कि जज्बाती और रूहानी तक़वियत भी देता है। वो एक महफूज जगह पैदा करता है जहाँ मोहब्बत परवान चढ़ती है और दोनों शरीक जिंदगी एक साथ तरक्की करते हैं। मुख्तसरा शौहर की जिम्मेदारियां सिर्फ माली मुआवनत तक महदूद नहीं हैं, इनमें हमदर्दी, इज्जत और जिम्मेदाराना क़ियादत भी शामिल हैं, जो कि एक सेहतमंद और मोहब्बत भरी इस्लामी शादी को परवान चढ़ाने के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। जब शौहर वाकई इन जिम्मेदारियों को पूरा करता है तो वो एक ऐसे घर को फरोग देता है जो मोहब्बत, एतमाद और गैर मुतज़लज़ल हिमायत से भरपूर हो, और ये ईमान की खूबसूरती का अमली नमूना होता है। Visit Rishta360.com today and start your happily ever after. Lifetime free to use. With no hidden charges. Register today to find love forever. Leave a comment and let me know what you think. Thanks for watching.